हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो में हमने आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 5 सांतत्य तथा अवकलनीयता यानी अवकलन की एक्सरसाइज 5.1 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा दिए थे। कुछ और आगे के क्वेश्चन हैं, आज हम उन्हें सॉल्व करेंगे। बच्चों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो और अपने ज़्यादा से ज़्यादा जो फ्रेंड्स हैं उनको भी कनेक्ट किया करो। ओके बच्चों, चलिए तो आज आगे के प्रश्न उठाएंगे। बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है ये बच्चा अवकलन का। अवकलन जो है, ठीक है, कम से कम ये एग्जाम में 17 से 18 नंबर का बच्चा पूछा जाता है सिर्फ अवकलन। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है बहुत, ठीक है। चलिए, तो हमने आपको 6 तक कंप्लीट करा दिए थे, आज क्वेश्चन नंबर 7 चलेगा। और इसमें पूछा क्या है बच्चा, असांतत्य बिंदु पूछे हैं। एफ के सभी असांतत्य बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। इनमें असांतत्य बिंदु पूछे हैं, किन बिंदु पर फंक्शन असांतत्य है। चलो, जो दे रखा है पर लिख लेते हैं। 7वें सवाल में हमें बच्चा फंक्शन यहाँ पर दे रखा है। फंक्शन क्या है, ध्यान से समझिएगा। फंक्शन हमें बच्चे 3 फंक्शन है और तीनों फंक्शन कब कब ले लें, ध्यान से समझो। देखिए, ये दे रखा है mod x + 3 और ये कब लेना है, जब x की वैल्यू छोटी या बराबर हो -3 से, ठीक है। ये वाला फंक्शन हमें जब लेना है जब x की वैल्यू -3 से छोटी या बराबर हो। दूसरा फंक्शन है -2x, ये कब लेना है, जब -3 से बड़ी हो x की वैल्यू -3 से बड़ी हो और +3 से छोटी हो, ठीक है। तो ये फंक्शन लेना है। और एक और फंक्शन है 6x + 2, ये कब लेना है, जब x की वैल्यू बड़ी या बराबर हो 3 से, ठीक है। तो असांतत्य बिंदु बताइए, किस बिंदु पर यह फंक्शंस असांतत्य हैं, ठीक है। तो चलिए, देखिए, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। सबसे बड़ी बात, तो सबसे मेन बात क्या है यहाँ पे, कि हमें ये देखना है कि फंक्शन का बिहेव चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये बात मैं आपको बता ही चुका हूँ। किसी भी वैल्यू के लेफ्ट और राइट में अगर हमें अलग अलग फंक्शन मिल रहे हैं तो बिहेव चेंज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं जरा किस किस पॉइंट पे बिहेव चेंज हो रहा है। तो देखो, अगर x की वैल्यू -3 से छोटी ले तो हमें फंक्शन ये मिल रहा है, और अगर x की वैल्यू -3 से बड़ी लें तो फंक्शन ये मिल रहा है। यानी -3 के लेफ्ट में और -3 के राइट में बिहेव चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब x = -3 पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, और चेक करेंगे कंटिन्यूस या डिसकंटिन्यूस है। और एक बिहेव और चेंज हो रहा है बच्चा, देखो +3 पर। कैसे, x की वैल्यू अगर +3 से छोटी लें तो फंक्शन ये है, और x की वैल्यू +3 से बड़ी लें तो फंक्शन ये है। तो यहाँ भी हमें अलग अलग फंक्शन मिल रहे हैं वैल्यू के लेफ्ट और राइट में देखने पर। तो यहाँ भी बिहेव चेंज हो रहा है। तो 2 पॉइंट पर बिहेव चेंज हो रहा है, एक -3 पर और एक +3 पर। तो दोनों पर ही हम लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और चेक करेंगे कौन सा पॉइंट डिसकंटिन्यूअस पॉइंट है। ओके, चलिए, तो पहले तो x = -3 पर बिहेव चेंज हो रहा है, तो x = -3 पर निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो x = -3 पर क्या निकालेंगे, पहले LHL। तो LHL का मैंने सिंबल क्या बताया था बच्चा, लिमिट x टेंडिंग टू a- और fx, ये इसका सिंबल होता है लेफ्ट हैंड लिमिट का, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम x = -3 पर निकाल रहे हैं, तो a की जगह क्या आ जाता है, जो x की वैल्यू है वो, या ये a की भी वैल्यू हम कह सकते हैं, ठीक है। तो लिमिट a की जगह हो जाएगा यहाँ पे -3 और एक माइनस ये ऊपर जो है, ये माइनस सिर्फ यहाँ पर इतना बता रहा है कि जो x की वैल्यू है वो -3 से थोड़ी छोटी है। माइनस मतलब छोटी है, ठीक है। तो ये वाला ऊपर वाला माइनस सिर्फ यहाँ ये बताएगा कि जो x की वैल्यू है वो -3 से थोड़ी छोटी है। तो बस x की वैल्यू क्या है, x टेंड्स टू -3, माइनस मीन्स x की वैल्यू -3 से थोड़ी छोटी है। तो अब आप इस फंक्शन में जाइए और यहाँ पे ये देखिए कि कहाँ पर x की वैल्यू -3 से छोटी आ रही है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है, x की वैल्यू -3 से थोड़ी छोटी है। तो -3 से छोटी इसमें देखो कहाँ है, तो x की वैल्यू -3 से छोटी ये है। तो फिर फंक्शन कौन सा लेंगे, इसी के सामने वाला, ये फंक्शन लिया जाएगा। समझ पा रहे हैं आप क्यों ले रहे हैं हम ये फंक्शन, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा x टेंड्स टू -3 इसका मतलब ये हो गया कि x की वैल्यू -3 से थोड़ी छोटी। तो x की वैल्यू -3 से छोटी मतलब x की वैल्यू -3 छोटी तो यहाँ पे आ रही है, तो फंक्शन कौन सा लेंगे, इसके सामने वाला, ठीक है। तो फंक्शन आ जाएगा आपका
mod x प्लस 3। ठीक है, अब यहाँ पर आगे क्या होगा बच्चा, ये चीज़ समझिए, ये क्या है, ये आपके लिए नई चीज़ है, आपने शायद पहले नहीं पढ़ी है, पढ़ी होगी बट 11th में चैप्टर नंबर 2 के अंदर संबंध एवं फलन के अंदर वहाँ पे कुछ फंक्शंस थे, फंक्शंस। ठीक है, तो वहाँ आपने पढ़ा हो तो अच्छी बात है, वरना मैं यहाँ बता रहा हूँ। ये होता क्या है बच्चा, ये इसे हम बोलते हैं बच्चा मापांक फलन, मॉडुलस फंक्शन होता है ये, इसे हम क्या बोलते हैं, मापांक फलन बोलते हैं। इसकी खासियत क्या होती है बच्चा, ध्यान रखिएगा, मापांक फलन की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, समझिए। अगर x की वैल्यू 0 से छोटी है तो इस मापांक x की वैल्यू -x होती है बच्चा। ठीक है, अगर x की वैल्यू 0 से छोटी होगी तो इस मापांक x की वैल्यू जो है -x होती है, ये याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। ठीक है, और अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी या बराबर होगी तो इस मापांक x की वैल्यू +x होती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो यहां पर जरा देखिए, यहां पर इसकी वैल्यू क्या होगी, ये वाली या ये वाली, तो वो पहचानेंगे किसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग। देखिए यहां पर जो x की वैल्यू है वो क्या है, -3 से थोड़ी छोटी, तो -3 से अगर छोटी है तो 0 से तो अपने आप ही छोटी हो जाएगी। जो चीज़ -3 से छोटी है ऑफकोर्स वो 0 से भी छोटी होगी यार। ठीक है, तो 0 से छोटी होगी तो फिर क्या होगी इसकी वैल्यू, -x। समझ में आया, ये यहाँ हमें ये बता रहा है कि x की वैल्यू -3 से छोटी है, -3 से छोटी है तो 0 से भी छोटी होगी, और 0 से छोटी होगी तो मापांक x की वैल्यू क्या होगी, -x। तो यहाँ पर इसकी जगह क्या आ जाएगा, अब x टेंडिंग टू -3 माइनस, और यहाँ आ जाएगा माइनस के x + 3। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब लिमिट चेंज करते हैं। अगला कॉन्सेप्ट क्या, लिमिट चेंज होती है और s टेंस टू 0 हो जाती है, तो लिमिट यहाँ हो जाएगी s टेंस टू 0, और जहां भी इस फंक्शन में x आ रहा है उस x की जगह पर -3 -h रखेंगे। क्या, -3 -h x की जगह पर। तो देखो ये वाला माइनस तो बाहर चल ही रहा है, x की जगह रखेंगे -3 -h। ओके, एंड +3 आपका ये है ही है। अब इसे थोड़ा सॉल्व करते हैं, क्या आएगा, और लिमिट रख देते हैं। तो भैया लिमिट रखने पर तो लिमिट कैसे रखते हैं, जहां कहीं h आ रहा है उसकी जगह 0 लगा दो। ठीक, और ये चीज हट जाएगी यहां से। तो देखो -3 तो आपका बाहर चल ही रहा है, ठीक है, ये वाला, और एक अंदर -3, और -h की जगह क्या लगाने वाले हैं, 0, एंड +3। सॉल्व करें जरा इसे, -3 और एक ये रहा +3, तो फाइनली वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ रही है x = -3 पर +6। अब ऐसी राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। ठीक है, तो RHL निकालते हैं, RHL। तो इसका सिंबल क्या होता था, लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस और f(x), तो हम किस पर, a की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3, तो लिमिट x टेंडिंग टू -3 प्लस। अब इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू -3 से थोड़ी बड़ी है, क्यों, क्योंकि प्लस लग रहा है, प्लस का मतलब थोड़ी बड़ी है। प्लस सिर्फ यहाँ पे ये बता रहा है कि x की वैल्यू -3 से थोड़ी बड़ी है। तो आप इसमें देखिए x की वैल्यू -3 से बड़ी कहाँ पर है, तो x की वैल्यू -3 से बड़ी यहाँ पर है, तो फंक्शन कौन सा लेंगे, फिर ये वाला। समझ में आ रहा है आप कैसे फंक्शन लेने, क्या सब कुछ देख बार के, हर चीज डिटेल में समझा रहा हूँ। x की वैल्यू -3 से थोड़ी बड़ी, ये प्लस का मतलब है, तो x की वैल्यू -3 से बड़ी यहाँ पर है, तो फंक्शन कौन सा लिया जाएगा, ये वाला। ठीक है, तो फंक्शन आ जाएगा -2x। क्लियर। अब आगे क्या करेंगे, आगे लिमिट चेंज होगी, तो लिमिट चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट s टेंडिंग टू 0 हो जाएगी, और जहां भी इसमें x आ रहा है x की जगह पर हम क्या लगाने वाले हैं, -3 + h। पहले देखो -3 माइनस आ रहा था तो -3 -s लगाया था, अब -3 प्लस आ रहा है तो -3 + h लगाएंगे। तो यहाँ पर -2 तो बाहर रहेगा, x की जगह लगाएंगे -3 + h। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब लिमिट रख दो, तो h की जगह 0 लगा दो, लिमिट रखेंगे तो आप, तो -2 तो बाहर चल रहा है, ये -3 और h की जगह 0, तो फाइनली -2 का -3 में करेंगे तो +6। और आपने देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या आ रही हैं, बराबर आ रही हैं। जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर आए तो फिर फंक्शन की वैल्यू भी निकालना जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे निकालेंगे x = -3 पर फलन का मान। लेकिन बच्चा फलन कौन सा होगा,
तो x इज इक्वल टू -3 पर निकाल रहे हैं। तो आप ये देखिए x इज इक्वल टू -3 पर कौन सा फलन है। जब x की वैल्यू -3 के बराबर हो तो कौन सा फंक्शन है। तो आप देखो x कहाँ पर है -3 के बराबर, इसमें ही चेक करो। तो देखो x -3 के बराबर दिखा रहा है यहाँ पे। तो x की जो वैल्यू है वो -3 के बराबर है, तो फंक्शन कौन सा लेंगे फिर इसके सामने, ये वाला आएगा। तो यहाँ पे फंक्शन हो जाएगा fx बराबर x इज इक्वल टू -3 पर फंक्शन हो जाएगा ये वाला मापांक x प्लस 3, मापांक x प्लस 3। ठीक है, अब x की वैल्यू -3 है तो 0 से तो छोटी है ये, तो 0 से छोटी है तो इसकी वैल्यू क्या होगी फिर, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी फिर यहाँ पे -x प्लस 3। क्यों, क्योंकि जब x की वैल्यू 0 से छोटी होती है तो मापांक फलन की वैल्यू -x होती है, और यहाँ पर x की वैल्यू -3 है तो ये 0 से तो छोटी है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी फिर -x हो जाएगी। ठीक है, अब किस पे निकाल रहे हैं हम, x इज इक्वल टू -3 पर, तो इसमें लगा दो x की जगह -3, यहाँ पे माइनस तो है और x की जगह -3 और +3। अब देखिए क्या होगा, माइनस माइनस +3 और +3, तो फाइनली क्या आ गया 6 आ गया। तो हमने क्या देखा, x इज इक्वल टू -3 पर, x इज इक्वल टू -3 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों क्या आ रही हैं बच्चा, बराबर आ रही हैं। तो फलन क्या होगा, फलन संतत है, संतत है। तो भैया x इज इक्वल टू -3 असंतत बिंदु नहीं है, क्योंकि x इज इक्वल टू -3 पर फलन संतत आ रहा है, तो असंतत बिंदु क्यों होगा फिर, ये असंतत बिंदु नहीं है। तो x इज इक्वल टू -3 तो असंतत नहीं है, लेकिन हमसे असंतत बिंदु पूछा कौन सा है, तो -3 तो नहीं है। अब एक बिंदु और रह गया +3, इस पर और चेक करते हैं। ठीक है, दो वैल्यू पर बिहेव चेंज हो रहा था ना, एक -3 पर एक +3 पर, तो -3 तो हमारा संतत है, असंतत नहीं है। अब +3 को चेक करते हैं, हो सकता है ये निकल आए। तो यही कॉन्सेप्ट यूज करना है बिल्कुल, बस वैल्यू चेंज हो जाएगी, x इज इक्वल टू +3 हो जाएगा -3 की जगह। ठीक है बच्चा, समझ पा रहे हो ना, हर चीज़ को बच्चा बता के चल रहा हूँ और टाइम भी लग रहा है, लेकिन आप इन चीज़ों को जब तक समझेंगे नहीं ना डीपली, जो मैं बता रहा हूँ बात बात पे, तब तक सवाल नहीं होंगे। ये मुझे बहुत बच्चे मिलते हैं, सब बच्चा यही कहते सर हमें लिमिट वाले ये कौन सा है, ये समझ में नहीं आता कब कौन सी वैल्यू लेनी है, कैसे लेनी है, कैसे फंक्शन लेना है। तो बच्चा उनकी एक ही गलती कर देते हैं, वो जब उनको पढ़ाया जाता है तो उनका ध्यान नहीं रहता है, या फिर उनको बातें डीपली नहीं बताई जाती हैं, हर चीज़ को एक्सप्लेन नहीं किया जाता है। तो यार हम आपके लिए सब कुछ कर रहे हैं, बस आप ध्यान दीजिए, हर चीज़ क्लियर होगी। ठीक है बच्चा, चलो तो अब निकालेंगे हम x इज इक्वल टू +3 पर। तो पहले निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, तो सिंबल क्या बताया था मैंने, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a माइनस और fx। अब लिमिट a की वैल्यू कितनी है 3, तो एक्सटेंडिंग टू 3 माइनस हो जाएगा। अब 3 माइनस का मतलब क्या है कि x की वैल्यू +3 से थोड़ी छोटी है, माइनस सिर्फ यहाँ पे ये बता रहा है कि x की जो वैल्यू है वो 3 से थोड़ी छोटी है, तो 3 से छोटा यानी x +3 से छोटा कहाँ पर है, देखो अब इसमें फंक्शन में, तो x जो है +3 से छोटा यहाँ पर है, तो फंक्शन कौन सा लिया जाएगा, ये वाला। तो यहाँ पर लिख दो -2x। इसके बाद लिमिट चेंज होती है, तो लिमिट चेंज हो जाती है s टेंड्स टू 0, और फिर x की जगह पर क्या लगाएंगे 3 माइनस h, x की जगह पर, तो -2 तो है, x की जगह 3 माइनस h लगा देंगे। अब लिमिट रख दो, तो लिमिट रखते कैसे हैं, h की जगह 0 लगा देते हैं, तो -2 तो है और ये 3 माइनस h की जगह 0, तो सॉल्व करेंगे -2 का करेंगे 3 में, तो हो जाएगा -6। समझ में आ गई बात। अब RHL निकालो, RHL इसका सिंबल लिमिट एक्सटेंडिंग टू a प्लस और fx, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू a की वैल्यू कितनी है बच्चा पार्टी 3, तो 3 प्लस, अब इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू 3 से थोड़ी बड़ी, 3 प्लस मीन्स x की वैल्यू 3 से थोड़ी बड़ी है, तो 3 से बड़ा कहाँ है देखो भैया, तो x की वैल्यू 3 से बड़ी यहाँ पर है, तो फंक्शन कौन सा लिया जाएगा फिर, ये वाला, यानी 6x + 2 फंक्शन लिया जाएगा। अब क्या करेंगे, अब लिमिट चेंज होगी, तो लिमिट चेंज करेंगे, लिमिट चेंज होकर हो जाएगी आपकी s टेंड्स टू 0, और x की जगह पर क्या लगाएंगे 3 + h, x की जगह पर, तो 6x की जगह 3 + h एंड +2 आपका चल रहा है। अब लिमिट रख दीजिए, h की जगह 0 लगा दो भैया, तो 6 3 h की जगह 0 एंड +2, तो 6 तिया 18, 6 तिया 18। ठीक है,
और आपका 6 18 हो गया और ये 2 आपका चल ही रहा है, तो फाइनली कितना आ गया 20 आ गया। तो यहाँ पर देखिए बच्चा, आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट जो आ रही थी वो आ रही थी -6 और राइट हैंड लिमिट आ रही है 20। तो ये दोनों ही बराबर नहीं है। तो जब ये दोनों बराबर ना हो तो फिर फंक्शन की वैल्यू निकालना बेकार है, क्योंकि वो आ भी जाए इसके बराबर या इसके बराबर तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब ये दोनों ही बराबर नहीं तो तीसरा बराबर आए या ना आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तीनों बराबर होने चाहिए ना। तो जैसे पीछे तीनों बराबर आ रहे थे तो फंक्शन कंटिन्यूअस था, बट यहाँ ये 2 ही बराबर नहीं, तीसरा फिर कुछ भी आए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, x = +3 पर लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। मतलब कि x = 3 पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं आ रही, तो फलन क्या होगा, तो जो फलन f(x) है वो क्या होगा, असंतत होगा। तो भैया किस बिंदु पर असंतत है, x = 3 पर, तो असंतत बिंदु क्या हो गया, तो असंतत बिंदु भी मिल गया फिर तो हमें, क्योंकि x = 3 पर ही तो फलन असंतत हो रहा है, तो असंतत बिंदु x = 3 हो गया। यही आंसर है हमसे। भाई असंतत बिंदु बताओ, ये कहा था, तो असंतत बिंदु x = 3 है, -3 पर तो संतत आ रहा था। बस समझ में आया ना, ऐसे करने से ऐसे लेने फंक्शन। तो अब ये फंक्शन लेना सीख जाओ, फंक्शन पहचानना सीख जाओ, कब कौन सा फंक्शन उठाना है। ठीक है, तो ये चीज़ कैसे होंगी, ये आपको प्रैक्टिस करने से होंगी। मैं बता रहा हूँ, पहले मुझसे समझो, फिर सवाल को खुद प्रैक्टिस करो। ठीक है, चलिए इसके बाद आएगा बच्चा आपका 8वां सवाल। क्या दे रखा है, देखो फंक्शन दे रखा है f(x) = मापांक x अपॉन x, कब, यदि x डज नॉट इक्वल टू 0 हो, और 0 यदि x = 0 पर। ठीक है, चलिए तो अब देखिए इसमें कैसे करने वाले हैं हम। यहाँ पर भी मैं 2 फंक्शन दे रखे हैं, अब इनका मतलब समझ लीजिए। x की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, यानी ये क्या कहना चाह रहा है बच्चा, ये कहना चाह रहा है कि x की वैल्यू 0 हो तो आपको ये फंक्शन नहीं लेना, x = 0 पर तो आपको ये लेना है। इसका मतलब यह है कि x की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, अगर 0 से छोटी हुई तो भी आप ये फंक्शन लेंगे, और 0 से बड़ी हुई x की वैल्यू तो भी आप ये फंक्शन लेंगे। बस x डज नॉट इक्वल टू 0 पर आपको ये फंक्शन नहीं लेना है। ठीक है बच्चा, मतलब x की वैल्यू 0 होगी तो नहीं लेना है आपको, समझ में आया। चलिए तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, तो बिहेव चेंज किस पर हो रहा है बच्चा, 0 पे ही हो रहा है। 0 से छोटा देखा तो ये, बड़ा देखा तो ये, और बराबर देखा तो ये अलग अलग है। इट मीन्स x = 0 पर हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, तो सिंबल लिमिट x टेंडिंग टू a - f(x). तो भैया लिमिट x टेंडिंग टू किस पर निकाल रहे हैं, 0 पर, तो 0 माइनस, अब देखिए इसका मतलब क्या है, 0 माइनस मतलब है x की वैल्यू 0 से थोड़ी छोटी है, तो x की वैल्यू 0 से छोटी होगी तब भी ये फंक्शन लेना है, बड़ी होगी तब भी लेना है, बराबर पे ये लेना है। ठीक है, तो फंक्शन क्या आ जाएगा, मापांक x अपॉन x। अब मैंने आपको बताया था पहले ही कि यहाँ पे, यहीं पे लिख देता हूँ इस सवाल में, चलो मैं, कि मापांक x की वैल्यू अगर मापांक x की वैल्यू अगर x की वैल्यू छोटी हुई 0 से तो मापांक x की वैल्यू होती है -x, और अगर x की वैल्यू बड़ी या बराबर हुई 0 से तो इसकी वैल्यू होती है +x। तो यहाँ पर देखो x टेंड्स टू 0 माइनस है, मतलब 0 से थोड़ा छोटा, तो 0 से छोटी वैल्यू है ना x की, तो 0 से छोटी है तब क्या आ जाएगा, इसकी जगह -x आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, और इसकी जगह आ जाएगा -x, और अपॉन में x है। अब इससे बच्चा आपने ये काट दिया, तो फाइनली क्या हो गया, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, यहाँ पे बचा -1। अब देखिए यहाँ पर कोई चर राशि बची ही नहीं, तो हम लिमिट चेंज करके लगाएंगे किस में, तो कुछ नहीं, जब बचा है यहाँ पे चर राशि तो फाइनली इसकी जो वैल्यू आएगी वो -1 ही आ जाती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर x वगैरह कुछ बचा ही नहीं, लिमिट चेंज करके आगे सॉल्व कैसे करें, तो फिर यहाँ पर कोई ऐसी x या y वैल्यू नहीं बचती है, तो ये जो वैल्यू होती है यही इसका सॉल्यूशन होकर जो भी आता है वैल्यू वो मानी जाती है। ठीक है, अब RHL निकालेंगे ऐसे ही, तो ये हटा दें, समझ गए आप, RHL यानी लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस और f(x), तो लिमिट x टेंडिंग टू a यानी 0 पर निकाल लें, तो 0 प्लस का मतलब क्या है बच्चा, x की वैल्यू 0 से थोड़ी बड़ी, 0 से बड़ी तो बच्चा कौन सी वैल्यू ली जाएगी, +x ली जाएगी इसकी जगह पर। भाई इसमें ये बोल रहा है x टेंडिंग टू 0 प्लस,
जीरो प्लस का मतलब है कि ये फंक्शन कब लेना है, जब एक्स की वैल्यू जीरो से छोटी हो तब भी लेना है, जीरो से बड़ी हो तब भी लेना है, जीरो के बराबर पर नहीं लेना ये, ठीक है। तो यहाँ पे फंक्शन यही आएगा, मापांक एक्स अपॉन एक्स। अब एक्स की वैल्यू जीरो से बड़ी है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, प्लस एक्स हो जाएगी। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस, और इसकी वैल्यू हो जाएगी प्लस एक्स अपॉन एक्स, इससे कट गया एक बार। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस, ये 1 बचा, तो यहाँ पे कोई चरराशि है ही नहीं, तो फाइनली एक ही आंसर आ जाएगा। तो आपने क्या देखा, -1 लेफ्ट हैंड लिमिट आ रही है और +1 राइट हैंड लिमिट आ रही है, तो ये दोनों बराबर ही नहीं है, तो यही असंतत बिंदु हो गया फिर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे x इज इक्वल टू 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, अतः f(x) असंतत है। और असंतत बिंदु पूछे तो किस पर आ रहा है असंतत, 0 पर, तो x इज इक्वल टू 0 असंतत बिंदु हो गया, ठीक है। इस तरीके से आपको सवाल सॉल्व करने, तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा आई होप, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको सवाल करने हैं। चलिए आगे बढ़े और अगले प्रश्न को उठा लेते हैं। वीडियो समझ में आ रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा बच्चा, लाइक कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। अब आप 9 में देखो क्या दे रखा है, हम एक फंक्शन दे रखा है f(x) इज इक्वल टू, और इसके अंदर कई फंक्शंस हैं, देखिए कैसे। ये दे रखा है x अपॉन मापांक x, और ये कब लेना है, जब x की वैल्यू छोटी हो 0 से। और एक दे रखा है बच्चों -1, और ये कब लेना है, जब x की वैल्यू बड़ी या बराबर हो 0 से। तो सीधी सी बात है, पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि बिहेव किस पर चेंज हो रहा है। तो आपको साफ दिख रहा होगा x इज इक्वल टू 0 पर बिहेव चेंज हो रहा है। क्यों, क्योंकि x की वैल्यू 0 से छोटी देखें तो कुछ और फंक्शन, 0 से बड़ी देखें तो कुछ और फंक्शन। इट मीन दैट 0 पर फंक्शन का बिहेव चेंज हो रहा है, तो 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। चलो, तो x इज इक्वल टू 0 पर क्या निकालेंगे, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। x इज इक्वल टू 0 पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने वाले हैं बच्चा, ठीक है। चलो, तो भैया सिंबल क्या बताया था मैंने, लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस और f(x). तो लिमिट x टेंडिंग टू a की वैल्यू किस में निकालना है, 0 पर, तो 0 माइनस। अब 0 माइनस मतलब क्या है, x की वैल्यू 0 से थोड़ी छोटी है, तो x की वैल्यू 0 से छोटी होगी तो फंक्शन कौन सा लेना पड़ेगा, ये वाला x अपॉन मापांक x। अब मापांक x की वैल्यू, अगर x की वैल्यू 0 से छोटी होती है तो मापांक x की वैल्यू -x होती है, मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर x की वैल्यू 0 से छोटी है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -x, ठीक है। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, तो x अपॉन इसकी वैल्यू हो जाएगी -x, इससे ये कट गया। तो फाइनली लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, यहाँ पे क्या बचा, -1, और यही हमारा इसकी वैल्यू होगी, ठीक है, क्योंकि वहाँ कोई चरराशि बची नहीं। अब RHL निकालेंगे, तो लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस और f(x) ये सिंबल होता है। तो लिमिट x टेंडिंग टू किस पर निकालना है, 0 पर, तो 0 प्लस। अब 0 प्लस का मतलब क्या है, x की वैल्यू 0 से थोड़ी बड़ी है, और जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो फंक्शन क्या आएगा, -1 आएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे सीधे -1, तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई, ठीक है। तो अब हमने क्या देखा, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर आ रही हैं, तो अब फंक्शन की वैल्यू भी निकालना बनता है, ठीक है। तो फलन का मान निकालेंगे, x इज इक्वल टू 0 पर फलन क्या होगा भाई, तो देखो 0 के बराबर कहाँ है x, देखो यहाँ पर है, x की वैल्यू 0 के बड़ी भी है और बराबर भी है, तो बराबर है तो कौन सा फंक्शन लिया जाएगा, ये वाला। तो यहाँ से फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1, और x की जगह 0 लगाएंगे तो तब भी क्या रहेगा, इधर तो कोई x है ही नहीं, तो -1 ही रहेगा। तो फंक्शन की वैल्यू RHL और LHL तीनों क्या आ रही हैं, समान। यहाँ लिखेंगे x इज इक्वल टू 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू, तीनों बराबर आ रही हैं। तो f(x) क्या होगा, संतत होगा, कंटिन्यूस होगा। तो असांतत्य बिंदु कोई नहीं है, असांतत्य बिंदु नहीं है, यहाँ पर कोई असांतत्य बिंदु है ही नहीं, क्योंकि 0 पर बिहेव चेंज हो रहा था और 0 पर हमारा फंक्शन कंटिन्यूस आ रहा है, तो वहाँ पे संतत बिंदु है, संतत बिंदु तो कोई है ही नहीं, ठीक है। इस तरीके से आपका यहाँ पर ये
नवा प्रश्न भी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है बच्चों।